सोचिए, एक ऐसा वक्त था जब किसी को छूने भर से या कुछ खा लेने से समाज से निकाल दिया जाता था, है ना अजीब। आज हम इसी क्रांतिकारी बदलाव की कहानी समझने वाले हैं कि कैसे पवित्रता या प्योरिटी का मतलब पुराने नियम से नए नियम तक आते आते बिल्कुल पलट गया, और इस बदलाव ने सच में सब कुछ बदल दिया। तो सवाल यही है, आखिर वो क्या चीज थी जो किसी को अशुद्ध बना देती थी? क्या ये सिर्फ कोई बाहरी बात थी? और उससे भी बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सदियों पुराने नियम हमेशा के लिए बदल गए? चलिए मिलकर इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो आज की चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये अशुद्ध का कॉन्सेप्ट क्या था। फिर देखेंगे पुराने नियम के कानून। उसके बाद नए नियम ने इसका क्या जवाब दिया। फिर ये जानेंगे कि कैसे विश्वास ही किसी को शुद्ध बनाता है। और आखिर में इसका पूरा निचोड़ क्या है। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां पवित्रता का मतलब दिल की सफाई नहीं बल्कि बाहरी काम थे। मतलब कोई क्या खाता है, किसे छूता है या कैसे रहता है, ये एक ऐसा सिस्टम था जो कह सकते हैं कि जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करता था। और इस पूरे सिस्टम के केंद्र में था ये शब्द अशुद्ध। अब देखिए, इसका मतलब सिर्फ शारीरिक गंदगी नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का कह लीजिए कि आध्यात्मिक आउटकास्ट का टैग था। एक ऐसी हालत जो किसी को भी उसके समाज से, उसके ईश्वर से दूर कर देती थी और धार्मिक कामों में हिस्सा लेने से भी रोक देती थी। तो सवाल उठता है कि कोई अशुद्ध होता कैसे था? अच्छा, लेवी व्यवस्था की किताब में इसकी लिस्ट दी गई है और वो लिस्ट काफी लंबी और बहुत बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। इसके कारण बहुत अलग अलग थे। आप देखिए, कुछ बीमारियां जैसे कोढ़, या फिर एकदम नॉर्मल शारीरिक चीजें जैसे बच्चे का जन्म या मासिक धर्म, किसी अशुद्ध चीज को छू लिया, या फिर कोई ऐसा खाना खा लिया जो मना है, तो बस हो गए अशुद्ध। कमाल की बात तो ये है कि ये नियम इतने फैले हुए थे कि किसी के कपड़े और घर तक अशुद्ध हो सकते थे। पर इसका जो सामाजिक असर था ना, वो सच में चौंकाने वाला है। कोढ़ से पीड़ित इंसान को तो लिटरली समाज से बाहर ही रहना पड़ता था। जरा सोच कर देखिए, उन्हें चिल्ला चिल्ला कर ये बताना पड़ता था कि मैं अशुद्ध हूं, ताकि लोग उनसे दूर रहें। तो मतलब ये सिर्फ कोई नियम नहीं था, ये तो एक तरह से सामाजिक बहिष्कार का तरीका था। ये किसी को भी उसके दोस्तों से, परिवार से, यहां तक कि उसके विश्वास से भी पूरी तरह काट सकता था। सोचिए कितना गहरा अकेलापन होगा। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। नए नियम में पवित्रता को लेकर एक बिल्कुल नई, एक क्रांतिकारी सोच सामने आती है, जो पुराने सारे नियमों को चैलेंज करती है और उन्हें एक नया मतलब देती है। यहीं पर सब कुछ बिल्कुल 180 डिग्री घूम जाता है। देखिए, पुरानी व्यवस्था में क्या था कि अशुद्धता फैलती है, आप अशुद्ध को छुएंगे तो आप भी अशुद्ध हो जाएंगे। लेकिन नई व्यवस्था में पवित्रता फैलती है। यीशु अशुद्ध लोगों को छूते हैं, उनसे दूर भागने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें शुद्ध करने के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं थी, ये एक्शन में था। यीशु ने कोढ़ी को छुआ, उसके साथ खाना खाया। एक महिला जिसे समाज अशुद्ध मानता था, उसने सिर्फ उनके कपड़े छुए और वो ठीक हो गई। बात यहां तक पहुंची कि प्रेरित पतरस को भी एक दर्शन में ये सिखाया गया कि अब किसी भी खाने को अशुद्ध नहीं कहना है। ये सारी बातें एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही थीं कि पवित्रता अब बाहरी नियमों का खेल नहीं है, बल्कि ये किसी के अंदर की बात है, उसके विश्वास की बात है। और ये सोच इतनी जबरदस्त है कि ये परिवारों पर भी लागू होती है। यहां तर्क ये दिया जा रहा है कि एक विश्वासी पार्टनर अपने पूरे परिवार को पवित्र बना सकता है। ये कितना बड़ा शिफ्ट है। अब अशुद्धता का लेना देना किसी शारीरिक चीज से नहीं, बल्कि विश्वास की कमी से है। तो अब एक नई परिभाषा सामने आती है, आध्यात्मिक पवित्रता, स्पिरिचुअल प्योरिटी। इसका मतलब सही रीति रिवाज करना नहीं है, बल्कि सही विश्वास रखना है। ये नियमों को मानने से ज्यादा ईश्वर के साथ एक रिश्ते पर आधारित है। मतलब पूरा का पूरा सिस्टम ही उलट दिया गया है। इस नए फ्रेमवर्क में अशुद्धता का सोर्स है अविश्वास और पवित्रता का सोर्स है विश्वास। अब जो कुछ भी मायने रखता है वो बाहर नहीं, दिल के अंदर है। तो ठीक है, इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? इसका आज के जमाने में क्या मतलब है? चलिए इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हम इस पूरे बदलाव को एक सफर की तरह देख सकते हैं। पहला कदम था पुराने नियम की पवित्रता, जो बाहरी और रीति रिवाजों पर आधारित थी। फिर दूसरा कदम आया
नए नियम ने पवित्रता को विश्वास की एक अंदरूनी स्थिति बताया। और तीसरा कदम, अब फोकस बाहरी चीजों से बचने पर नहीं, बल्कि अंदर के विश्वास को मजबूत करने पर आ गया। तो आखिर में सबसे बड़ी बात यही है, किसी की आध्यात्मिक हैसियत उसके बाहरी कामों से नहीं, जैसे कि क्या खाया या किसे छुआ, बल्कि उसके मन के विश्वास से तय होती है। और अब एक आखिरी सवाल। भले ही ये धार्मिक परिभाषाएं बदल गई हों, लेकिन शुद्ध और अशुद्ध की ये पुराने ख्याल आज भी हमारे समाज को, हमारे बर्ताव को किस तरह से प्रभावित करते हैं, ये सोचने वाली बात है।